तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं बेसिक मैथ विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक मैथ विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दोस्त, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बेसिक मैथ से संबंधित जानकारी दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी। दोस्तों, आमतौर पर मैथ पढ़ाने वाले शिक्षक इन सारी बेसिक चीज़ों को न बताकर किताब से संबंधित प्रश्न पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जिनको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इन सारी पहलुओं को जो नहीं बताते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, ऐसी बातें नहीं हैं। अक्सर वो लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि मैं ये जो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ वो आप सभी लोग पहले से इन सारी चीज़ों से अवगत हैं और इन सारी चीज़ों को आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो मैथ में बेहद ही कमज़ोर हैं, जिनको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, चलिए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए, आज का हमारा पहला फैक्ट है, और बेसिक मैथ का जो पहला फैक्ट है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दिया गया है पहला नंबर फैक्ट कि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए या भाग किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि किसी संख्या में, मान लीजिए कि कोई संख्या आप ले लिए, जैसे कि कोई संख्या आप ले लिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ए, ठीक है, कोई संख्या आपका ए है, ठीक है, और उस संख्या में शून्य से भाग दिया जाए या शून्य से गुणा किया जाए। तो हम शून्य से यहाँ पर गुणा किए हैं तो गुणा करने पर उसका गुणनफल जो होगा वो हमेशा शून्य होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर शून्य से गुणा ए से किया गया है तो ये भी शून्य हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका डिजिट है 5 डिजिट है, यानी ये अंक है, और इस अंक में आप किससे गुणा किए हैं? 0 से गुणा किए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप 0 से यहाँ पर 5 में गुणा किए हैं तो ये क्या है? आपका शून्य हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो आपका 8 है, 0 है, 9 है, 8 है, तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कितना हो बड़ा संख्या हो, आप समझिए इसको, दुनिया का कितना हो बड़ा संख्या हो, यदि उस संख्या से आप 0 से गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए तो हमेशा गुणनफल क्या होता है? आपका शून्य ही होता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर दूसरा फैक्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 0/7 है तो आपका भागफल क्या आपका प्राप्त हुआ है? हमेशा शून्य प्राप्त हुआ है। 0/39 तो हमेशा क्या देखिए यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 0/40 तो आपका भागफल क्या प्राप्त हुआ है? हमेशा शून्य ही प्राप्त हुआ है। अगला फैक्ट आप सभी देख सकते हैं, फैक्ट नंबर 3 कह रहा है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। यही दो चीज़ एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको लगेगा कि ये कंफ्यूज यहाँ पर आप हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि कह रहा है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम शून्य में किसी संख्या से भाग दिए हैं और यहाँ पर किसी संख्या को शून्य से भाग देना है तो आपका भागफल प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमेशा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। तो जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मान लीजिए कोई एक संख्या है और उस संख्या में आप किससे भाग करेंगे? 0 से भाग कर रहे हैं। ए में 0 से भाग किए हैं तो क्या आपका इन्फिनिटी प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पर 17 है और 17 में 0 से भाग किए हैं तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर 8 है और 8 में 0 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 एक संख्या हो गया ना, और इसको शून्य से भाग किया जा रहा है तो क्या होगा? आपका इन्फिनिटिव प्राप्त होगा, 0 नहीं इन्फिनिटी प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर 680 है, 18 है, 80, तो इसमें अब आपको शून्य से भाग करेंगे तो हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। अगला फैक्ट आप सभी देखिए
क्या अगला फैक्ट है आप सभी देखिए और समझिए। देखिए आपका चौथा नंबर फैक्ट है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए कैसे 1 होता है, जैसे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि e का पावर 0 यानी घात, ये पावर होता है, ये 0 रहता है जिसको हम पावर कहते हैं या घात भी कहते हैं। हिंदी में इसका घात कहते हैं, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। तो e का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक उसी प्रकार 17 का पावर 0 कीजिएगा तो भी 1 होगा। 180 का पावर 0 कीजिएगा तो भी आपका 1 ही होगा। 190 का पावर यदि आप 0 कीजिएगा तभी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। और ठीक उसी प्रकार यदि 888 का पावर भी 0 कीजिएगा तो भी आपका 1 ही होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 8999 का पावर 0 कीजिएगा तो भी आपका 1 ही आंसर प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कितना आप सभी को समझ में आया हो। और अगर आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों को देखने को मिलता रहे। तो अगला आपका फैक्ट है, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से यानी खुद से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे कि a बटा a, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 18 में 18 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 12 में 12 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 16 में 16 से भाग कीजिएगा तो 1 प्राप्त होगा। 17 में आप 17 से भाग कीजिएगा तो क्या, 1 ही प्राप्त होगा। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बेसिक मैथ का। और आइए जोड़ना और घटाना से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जोड़ने और घटाने से जो दिया गया है यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला फैक्ट है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि धनात्मक संख्याएं यानी प्लस वाली संख्याएं जो होती है वो सदैव आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे कि 2 और 3, 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 12 6 18 हो गया। एक नोट आप सभी देख सकते हैं दिया गया है, और नोट क्या है कि किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो तो धन माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया, तो अगर इसके संख्या का पहले कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो यहाँ पर धन माना जाएगा। यहाँ भी इसको धन माना जाएगा यानी प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा फैक्ट देखेंगे, दिया गया है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यानी कितना हो, बड़ी संख्या हो। ठीक है। यदि उसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या यानी जिसका अगर धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा होगा और ऋणात्मक संख्या का भी मान कम होगा तो उस प्रकार से उसको घटाने का और जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्याएं 5 है और ऋणात्मक संख्या -7 है। ठीक है। तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी यानी घटाने वाली चिन्ह -7 है ना जी, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर कितना आपका बचा हुआ है, -2 बचा हुआ है। फिर यहाँ पर +9 है। ठीक है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि उसमें से +9 में से आपको -11 घटाना है। तो यहाँ पर आपको बड़ा क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है ना, यानी संख्या में बड़ा 11 दिख रहा है ना जी, कि हाँ इस पर 11 रुपये कर्जा है, तो इसीलिए माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है और 2 लगा हुआ है। ठीक है। यानी चूंकि 11 रुपये इस पर कर्जा है और इसको 9 रुपये दे देगा तो फिर -2 रुपये कर्जा रहेगा ना जी, तो यही है। फिर यहाँ पर देखिए आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 है, तो 17 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस है ना जी, और उसके बाद से क्या इसमें घटाया जा रहा है, -6 घटाया जा रहा है। तो प्लस वाली संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 11 प्लस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा हुआ है। अगला आप सभी देख सकते हैं कि दिया गया है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है यानी माइनस का लगता है। तो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, जैसे कि -5 और -2 जुड़कर -7 हुआ है, -6 और -7 जुड़ के -13 हुआ है, और -2 और -7 जुड़ के -5 और -2 जोड़ के -7 हुआ है, -8 और -6 जुड़ के आपका क्या हुआ, -14 हुआ है। अगला आप सभी फैक्ट देख सकते हैं गुणा से संबंधित फैक्ट, और आप सभी यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दिया गया है कि प्लस इंटू प्लस आप कीजिएगा
तो हमेशा आपका क्या होगा, प्लस होगा। यानी धनात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक संख्या से कीजिएगा तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 धनात्मक संख्या है, 4 धनात्मक संख्या है, तो इन चारों के, इन 3 और 4 में गुणनफल हुआ है तो कितना हुआ है, 12 हुआ है। ये धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार एक धनात्मक संख्या का गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या से कीजिएगा तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। तो जैसे कि 6 धनात्मक संख्या है और -6 ऋणात्मक संख्या है, तो इसमें आप गुणा कीजिएगा तो -36 होगा और ऋणात्मक संख्या ही ये लेकर के आएगा। ठीक इसी प्रकार एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। जैसे कि -8 × 8 कीजिएगा तो -56 हो जाएगा, तो ये कितना है आपका, ऋणात्मक संख्या को लेकर के आया कि नहीं आया। ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से गुणनफल कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। जैसे कि -9 और -9, तो माइनस इंटू माइनस, प्लस हुआ है तो प्लस का चिन्ह हो गया, 9 × 9 81 हो गया है। और भाग से संबंधित है डिवीजन, यानी भाग से संबंधित कुछ फैक्ट। तो अगला है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। हर के, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि अंश और हर का चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि अंश और हर के चिन्ह यहाँ पर होगा असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अंश बटा हर होता है ना जी, डोमिनेटर बाई नोमिनेटर, तो अंश बटा हर। तो देखिए अंश आपका क्या है, प्लस वाला है, हर भी आपका प्लस वाला है, तो दोनों आपका क्या हुआ है, चिन्ह जो प्लस वाला प्राप्त हुआ है। हर अंश जो है आपका प्लस वाला है और हर जो है आपका माइनस वाला है, तो हमेशा क्या प्राप्त हुआ है, आपका माइनस वाला ही प्राप्त हुआ है। हर आपका क्या है, प्लस वाला माइनस वाला है, और अंश भी आपका माइनस चिन्ह लेकर आया है, तो हमेशा क्या ये प्लस वाला चिन्ह लेकर के यहाँ पर आया हुआ है। आगे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया है कि माइनस जो आपका अंश वाला है वो माइनस में है और प्लस हर वाला जो है प्लस में है, तो हमेशा क्या लेकर के आया है, माइनस वाला ही चिन्ह लेकर के आया है, यानी ऋणात्मक मान लेकर के आया हुआ है। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर से आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं प्लस वाले की बात करते हैं, तो देखिए प्लस में यदि आप 6 लीजिएगा अब बटे 3, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 6 में 3 से आप भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 2 आएगा, यानी प्लस वाले लेकर के आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल लेकर के आया। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्पफुल सीड होगी और आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार से वीडियो, इसका बेसिक जो आपका मैथ का जो वीडियो है कम से कम 6 पार्ट में आप सभी को मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद से जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो जो होगा आप सभी को मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए पार्ट्स के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।